नमस्कार। आप सभी का वाणी डिजिटल गोष्ठी श्रृंखला में फिर से स्वागत है। कुछ ही देर पहले हमने एक बहुत ही उम्दा आख्यान अम्बेडकर मूवमेंट पे पासवान जी से सुना। उसमें आपका समर्थन रहा, बहुत आभार। अब एक नई शिरकत। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी किताबें, बहुत से ऐसे ख्याल जो आपके समक्ष पिछले 2 से 3 महीने के बीच हम लेके आना चाह रहे थे, आ नहीं पाए। लेकिन अब किताबें तैयार हैं, हम तैयार हैं और हमें पता है कि आप हमारे पाठक, हमारे समर्थक तो हमेशा से ही हमारे साथ हैं। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जहां वरिष्ठ, युवा और कुछ नए लेखक और उनकी नई किताबें, उनकी पहली झलक और उनसे रूबरू होंगे। किताबों के अंश पढ़े जाएंगे। आप सबका समर्थन वांछनीय है और ये भी बताइएगा कि आपको किताब से कैसी उम्मीदें हैं और हमारी बातचीत के बाद क्या आप किताब पढ़ना चाहेंगे। आज बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं एक ऐसी वरिष्ठ लेखिका के साथ बातचीत करने जा रही हूँ जो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, लगभग 5 से 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में जिनकी किताबों के अनुवाद उपस्थित हैं, बल्कि हमारे देश की सबसे उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सुसज्जित हैं और श्रीकांत वर्मा पुरस्कार पाने वाली इस देश की सबसे युवा लेखिका हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अलका सरावगी जी की। अलका सरावगी जी का नाम हिंदी साहित्य को पढ़ने वालों और उसे चाहने वालों के लिए कोई नया नहीं है। आपका किताबों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन क्योंकि एक औपचारिक परिचय देना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं बहुत खुशी से आपके सामने उनका परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। अलका जी का उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास सबसे लोकप्रिय हुआ, जिसकी कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। लेखिका ने अपने पहले उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। यह पुस्तक नायक किशोर बाबू और उनके परिवार की 4 पीढ़ियों को राजस्थान के सुदूर रेगिस्तानी राज्य से बंगाल के पूर्वी राज्य में स्थानांतरित करने की कहानी का व्याख्यान है। 1996 में आए उनके पहले कहानी संग्रह कहानियों की तलाश में उन्होंने एक सशक्त कहानीकार के रूप में अपने आप को स्थापित किया। वर्ष 2000 में उनके दूसरे कहानी संग्रह दूसरी कहानी के बाद उनके अनेक उपन्यास प्रकाशित हुए। एक ब्रेक के बाद और कोई बात नहीं, मानव आयाम, मानव रिश्तों के बीच में एक नई खाई और कुछ दूरियां नए नापते हुए नजर आए। उनके पहले उपन्यास के लिए वर्ष 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1998 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से उन्हें सुसज्जित किया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं उनके नए उपन्यास के बारे में, जिसका नाम है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। उपन्यास के बारे में बात और होगी विस्तार से, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं अलका सरावगी जी के साथ। मैम, वेलकम, नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। मैम, आज क्योंकि हम कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए के साथ इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं कॉपी की, आपके साथ लगातार एडिटोरियल टीम, और अब किताब बहुत जल्द प्रेस में जाने वाली है, तो आज ये बड़ा मुबारक मौका है कि हम अपने पाठकों से किताब के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें करें और उनको किताब के कवर की पहली झलक भी दिखाएं। आप इस नए उपन्यास को लेकर आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है अदिति, और खासकर तुम्हारा ये जो नया साथ मिला है और तुम्हारी जो समझ है उपन्यास की, उससे मतलब मैं बहुत ही टच्ड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी नई किताब एक बहुत सही आदमी के हाथ से आ रही है। यानी देखो, एक मतलब जो इनपुट है जो मुझे उपन्यास का तुमने पढ़कर जो पहला लिखा मुझे, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं गदगद हूँ मैम, लेकिन जब मैंने सबसे पहली बार आपसे कुलभूषण के बारे में चर्चा की थी,
तो एक बहुत बड़ा सवाल जो मेरे मन में था कि जिसके बारे में हम आज की चर्चा में बाद में भी आएंगे, विस्तार से आना चाहूंगी मैं, कि विस्थापन और स्थानांतरण, ये दो बहुत बड़ी थीम होती हैं आपके साहित्य में। इसकी प्रेरणा और इसके पीछे की कहानी क्या है? लेकिन उससे पहले, क्या अगर आपकी इजाजत हो, तो क्या हम अपने पाठकों को कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए का कवर दिखाएं? बहुत बहुत अच्छा, बहुत सॉरी, आपकी आवाज मुझसे नहीं पहुंची। मैं पूछ रही थी कि अगर आपकी हाँ हाँ इजाजत हो, हाँ तो क्या हम कुलभूषण का नाम हाँ, दर्ज बिल्कुल कीजिए? तो पहले आप। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल अभी बिल्कुल, लीजिए। कवर को लेकर मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ या चलिए, आप सभी के समक्ष कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए की पहली झलक प्रस्तुत है। हमारे बहुत सारे पाठक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगातार रजनी गुप्त जी, उषा किरण खान जी हमारे साथ हैं। बहुत नमस्कार मैम। पूरे देश से मुझे लग रहा है कि संध्या नवोदिता जी हमारे साथ हैं, शर्मिला जालान जी हमारे साथ हैं, नेहा गुलाटी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दिव्या माथुर जी लंदन से साथ में हैं, मैम बहुत स्वागत है। मैम, अब बात शुरू करते हैं हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि न सिर्फ अपने परिवार से बल्कि अपने देश से भी विस्थापित है। किताब का अगर आप कुछ अंश पढ़कर सुनाए तो शायद हमारे पाठकों को आगे की परिचर्चा कुछ ज्यादा सुगम तरीके से समझ आ पाएगी। अच्छी मुझे आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही।